बच्चों सवाल नंबर 4 लिखता है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बच्चों छोटा से बड़ा, यानी हमें छोटी से बड़ी संख्या लिखते हुए चले जाना है बढ़ते क्रम में। तो इसमें देखिए ए नंबर में आपका सबसे पहले छोटा संख्या कौन है, ये देखिए बिल्कुल सही 15,721। पहले आप उसे लिख लीजिए आंसर में। फिर उससे बड़ा ढूंढिए कौन सा है, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, वो है आपका 21,058। आप उसे लिख लीजिए। फिर उससे बड़ा है 21,456, आप वह लिखिए। फिर उससे बड़ा है 25,105 और सबसे बड़ा है 37,215। इस प्रकार बच्चों आपका आरोही क्रम में आंसर लिखा गया है। आपको ऐसे ही बी नंबर भी बना लेना है। 5 नंबर में आते हैं बच्चों, लिखता है अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक उसी का उल्टा, जैसे 4 हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा कर रहे थे ना। अभी क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है, बड़ा से छोटा लिखना है। तो देखिए पहला नंबर सवाल है बच्चों, इसमें से आप ढूंढिए सबसे बड़ी संख्या कौन है। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी संख्या 76,254, पहले वो लिखते हैं। फिर उसके बाद उससे हल्का सा छोटा 72,120, वो लिखते हैं। फिर उससे छोटा है 56,289, वो लिखते हैं। फिर है 28,396, उसको लिखते हैं। और सबसे छोटा है बच्चों 21,857। इस प्रकार बच्चों आपका अवरोही क्रम का भी हो गया है। बी नंबर आप खुद से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं नंबर 6। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ। देखते हैं लिखा क्या है। लिखता है निम्नलिखित अंकों के समूहों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को आपको बताना है। यहाँ कुछ संख्याओं का समूह दिया गया, आप देख रहे हैं। जैसे पहला में है 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, 1 है, 5 है, 12 है, 9 है, 7 है। तो बताना है कि इन समूहों में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। ये पूरा को मिलकर आपको नहीं बताना है। ये नहीं लिखा कि 5 अंकों के या 6 अंकों के बताना है, केवल बताना है कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए 4, 3, 2, 0, 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये 4 हो गई। तो आप लिख दीजिए 4 सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग आते बढ़ते हैं बी नंबर में। इसमें देखिए 5 है, 12 है, 9 है, 7 है। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है बच्चों, 12, लिख देते हैं 12। और सबसे छोटा ढूंढिए कौन सा है, 5, तो लिख देते हैं 5। बहुत ही आसान है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें देखिए लिखा है 0, 9, 2, 41, 6। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 41, तो लिख देते हैं 41। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 0, तो लिख देते हैं 0। कितना आसान है बच्चों, ये तो आप स्वयं बना सकते थे। लेकिन बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें गलती कर रहे हैं। वो पूरा डिजिट को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पूरा बना रहे हैं कहीं आधा बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही जैसा सारा आंसर लिखना होगा, जो कि बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप ऐसे कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल 7 नंबर की तरफ। इसमें लिखता है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको इन सारे नंबरों को, जो ए नंबर है, बी नंबर है, आपको जोड़ देना है। खाली आपको ध्यान ये देना है कि जब आप अगला नंबर लिखेंगे तो इकाई अंक से शुरू करेंगे। जैसे कि ए नंबर में बता दे रहा हूं 8, 0, 5, 7, 9, 6 है। तो जब आप अगला जो नंबर बैठाइएगा उसके नीचे लिखिएगा तो 6 के नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। 2, 7, 4, यानी उल्टा लिखेगा। पहले 6 के नीचे 2, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर 6। फिर अगला जो अंक लिखेगा 7,562, वो 2 के नीचे फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 7। और सबसे जो नीचे लिखेगा 825, वो ऊपर वाले 2 के नीचे, यानी 2 के नीचे 5 आ जाएगा। यानी सब इकाई अंक को आपको एक सिधाई में लिख देना है। उस प्रकार आप जोड़िएगा, आपका हो जाएगा। बच्चों बी नंबर सवाल, इसका योग करना है, जोड़ना है, आपको खुद बनाना है। अब हम लोग आते हैं बच्चों सवाल नंबर 8 की तरफ। खाली स्थान भरना है। पहला सवाल है बच्चों 7246। इसमें 0 को जोड़ेंगे। बच्चों किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो उतना ही आंसर आ जाता है। इसको हम लोग सेम टू सेम आंसर में वही लिख देंगे 7246। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं बी नंबर। बी नंबर में देखिए यहाँ 21,860 लिखा है और फिर प्लस 14,732 बराबर देखिए 14,732। छोटा क्या है बच्चों, यहाँ देखिए 21,860 नहीं लिखा है, आपको 21,860 वहीं लिख देना है, खाली जगह में हो जाएगा। ऐसे इसी में देखिए 62,517 दोनों तरफ लिखा है, क्या नहीं लिखा है, बिल्कुल सही 46,215 आपको वहां लिख देना है। अगला है 95,268 और वहां पे भी आंसर में वही सेम लिखा है। तो किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे, एक नंबर में आपको बताया था 8 का ए में, तो यहाँ आप 0 लिख लीजिए, खाली जगह हो जाएगा। बच्चों बढ़ते हैं 9 नंबर।
9 नंबर में बच्चों इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ देना है, ऐड कीजिए, जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा 9 का हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बच्चों आपको जोड़ देना है 65,421 में से 57,251 दोनों को जोड़िए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपको जोड़ने आता है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, केवल समझा दे रहा हूं कि कैसे कैसे आपको करना है। 11 नंबर में बच्चों सीधा सीधे लिखा है घटाना है, घटाव आपको आता है, हासिल घटाव खुद से कर लीजिएगा। 12 नंबर लिखता है 40,000 रुपये राम के पास था, 25,999 माँ को दे दिया, कितना रुपया बचा है, इसको भी घटाना है। 40,000 ऊपर लिखे, 25,999 उसको आप घटा दीजिएगा, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 13 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भरना है। 1 नंबर है 876 गुने 1। किसी भी संख्या को हम लोग अगर 1 से गुना करेंगे बच्चों तो उतना ही आएगा, तो आंसर वही हो जाएगा 876 का 876। फिर अगला लिखता है किस संख्या को 4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। बच्चों आपको पता ही है कि 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो आंसर 0 ही आएगा, तो हम लोग लिख देंगे उस खाली जगह में 0। फिर सी नंबर में देखिए क्या है 59 59 दोनों तरफ लिखा है, 47 एक ही तरफ लिखा है, आपको खाली जगह में 47 लिख देना है। फिर डी नंबर में है 62,579 और इधर भी वही लिखा हुआ है, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो 62,779 को 1 से गुना कीजिएगा, यानी खाली जगह में आप 1 लिख दीजिए, आंसर वही आपका आ जाएगा। 14 नंबर बच्चों तीनों सवाल है, गुना करना है, गुना आप कर सकते हैं, कर लीजिए इसे। 15 नंबर सवाल में आते हैं, लिखता है कि एक ट्रक एक दिन में 635 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 12 दिन में कितना तय करेगा। बच्चों इसे भी गुना कर लेना है, 635 को 12 से गुना कीजिए, जो आएगा आंसर। अब लोग बढ़ते हैं 16 नंबर। ये भाग देना है बच्चों 71,424 को भाग देना है 93 से। बच्चों इसके लिए आपको तो मुझे पहाड़ा शायद आपको पता होगा कि मैंने 20 तक आप सभी को रटवा दिया था, लेकिन यहाँ 93 का लिखा हुआ है, 67 का पहाड़ा से भाग देना है। आपको क्या करना है, पहले साइड में 93 का पहाड़ा गुना कर करके लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उस पहाड़े का यूज करके, इस्तेमाल करके इस भाग को बहुत ही आसानी से, जो भाग का मेथड है उसका यूज करके दे दीजिएगा। बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर। 2 अंकों का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना होगा। बच्चों इसे भाग देना है, ये भी 17 नंबर को डिवाइड कीजिए 48 का पहाड़ा से 36,144 को, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक करते हैं, 17 नंबर तक आपको बताया जा चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 18 नंबर से लेकर पूरा आखिरी तक करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।